हेलो। हेलो, कौन? राधिका? नहीं, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। मैंने मना किया था ना। देखो निवेदा, प्लीज प्लीज फोन मत रखना। हो सकता है ये मेरा आखिरी फोन हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें और राधिका को कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज एक बार मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। हर बार ये तुम्हारा आखिरी फिर एक नई शुरुआत ले आता है। लेकिन इंदर, इस बार मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। अब यकीन उठ ही गया है तो फिर मैं कह भी क्या सकता हूँ। वैसे यकीन मानो निवेदा, मैंने बहुत कोशिश की कि इन टूटे हुए तारों को जोड़कर इस बेसुरी जिंदगी को अपने रिश्तों से फिर से महका दूं, मगर मैं हार गया निवेदा, तुमसे भी और जय से भी। अब मैं तुम लोगों से बहुत दूर जा रहा हूं, इतनी दूर जहां तुम लोगों को मेरे दर्द का एहसास भी ना हो। हाँ, बस यही चाहता हूं कि जाने से पहले अगर तुम मुझे माफ कर दो तो। नहीं इंदर, माफी पर कोई हक नहीं तुम्हारा। मैं वो साल नहीं भूल सकती जो मैंने एक मासूम बच्ची को अपने आंचल में छुपाए भूखी नजरों के बीच गुजारे हैं। काश इंदर, तुम एक औरत का जन्म ले पाते और तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हें छोड़ के कोई चला जाता। इस शहर में तुम 2 दिन अपनी अजमत नहीं बचा पाते। मैं ये सब कैसे भूल जाऊं इंदर? मैं ये नहीं भूल पाती। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी। जी बेटा, इस कुर्सी को देख रहे हो? ये वो आरामदेह जिम्मेदारी है जो दर्द के एहसास को तो कम कर देती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ को दुगना कर देती है। इस पे बैठने से फिजिकल पेन जरूर कम होती है, मगर एंजाइटी, एम्बिशन, अलग अलग किस्म के कॉम्प्लेक्सेस, इन सब को लेकर ये माइग्रेन की तरह यहां बिठा देती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी अंकल, आप जिम्मेदारी की डायमेंशंस को बयान कर रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल ठीक समझा। लेकिन बेटे, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। बताइए ना अंकल, आप मुझसे क्या चाहते हैं? संजीव, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें किसी सेल्फिश रीजन से यहाँ बुलाया है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक्चुअली बात मेरी नहीं है, बात मेरी बेटी आयशा की है। उसे गाइडेंस की जरूरत है संजीव, जो मैं उसे नहीं दे पा रहा हूँ। इस मामले में तुम मेरी मदद कर सकोगे? क्यों नहीं अंकल। अंकल, आयशा मेरी भी दोस्त है, इस नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। कुछ नहीं संजीव, बहुत कुछ। उसे हिफाजत की जरूरत है, उसे एक ट्यूटर की जरूरत है, जैसे मैंने कहा उसे गाइडेंस की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि वो अशोक उसे राह चलते परेशान करे। अंकल, आपने मुझे इस काबिल समझा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। माय प्लेजर अंकल। अब अंकल, मैं भी चलूं? ओके, बाय बाय। जया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? कोर्स विक्रम, पूरा यकीन। हेलो बुआ। हेलो बेटा। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे ऑफिस का वक्त है, लेकिन मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आओ बेटा। हेलो। हेलो बेटा। रूपाली, कुछ जरूरी बातें हैं जो जया चाहती हैं मैं क्लियर करूं। एनीथिंग सीरियस? आई मीन हरीश के पैसे को लेकर तो नहीं? नॉट रियली, लेकिन उसी से कंसर्न है। कहीं आप हरीश के अगेंस्ट केस तो फाइल नहीं करना चाह रही हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कोई सबूत इकट्ठा नहीं किया है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हाथ कोई सबूत नहीं लगा, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। तो फिर मुद्दा क्या है बुआ? मुद्दा विक्रम। रूपाली,
ऑफिस के अकाउंट्स में तभी गड़बड़ी होती है जब कोई देखने वाला नहीं होता। पिछले कई दिनों से जया ऑफिस का काम नहीं देख रही। वो कहती है कि ऑफिस की इंचार्ज तुम हो, लेकिन सिर्फ जया के कहने से कि तुम ऑफिस के इंचार्ज हो बात नहीं बनती। इसीलिए वो तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी देना चाहती है, जिससे हरीश गिरवानी जैसे लोग तुम्हारी इज्जत करें। ये लीगल एक्शन उनके लिए है। बुआ लेकिन ये सब देखो बेटा, मैं तुमसे बड़ी हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर ये स्टेप लिया है। चलो साइन करो। पेन। बिल्कुल ठीक किया तुमने। बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करो, तभी वो बच्चे बन जाते हैं। बुआ, आपके कहने से मैंने साइन तो कर दिया है, लेकिन मुझे हमेशा आपसे शिकायत नहीं होती। अभी तो मुझे ऑफिस जाना है और बहुत सारी फाइलें देखनी है और बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने हैं। रवि नहीं है? दरअसल मैं जल्दी निकली थी घर से क्योंकि मुझे बैंक जाना था, तो ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। चलो। थैंक्स। तुम्हारा पेन। थैंक यू। बाय बेटा। बाय विक्रम। बाय। आओ रवि। तुम्हें थोड़ी सी देर हो गई है। रूपाली और विक्रम अभी अभी गए हैं। वो हरीश के बारे में क्या फैसला किया तुमने? हरीश के बारे में तो नहीं, लेकिन मैंने एक फैसला किया है। मैं समझा नहीं। समझाती हूँ तुम्हें। आओ बैठो ना। देखो रवि, हरीश के साथ जो हुआ है किसी के साथ भी हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि उसने चोरी की है या नहीं, सवाल ये है कि बैंक में से उसने पैसा विड्रॉ किया है। वो हमें साफ साफ अकाउंट्स क्यों नहीं देता है? और अगर उससे कोई गलती हो भी गई है तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? इसलिए क्योंकि वो अपनी गलती मानेगा तो हमारी नजरों में गिर जाए। उसे हमारी नजरों में गिरने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूपाली की नजरों में गिरना नहीं चाहता है। जानते हो क्यों? अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए क्योंकि रूपाली उसके अंडर काम कर चुकी है और आज रूपाली उसकी बॉस है क्योंकि वो तुम्हारी कुर्सी में बैठी है। और इसी कुर्सी की वजह से रूपाली का प्रॉब्लम सिर्फ हरीश के साथ नहीं होगा, बल्कि सबके साथ होगा। इसीलिए मैंने इसका एक रास्ता ढूंढ लिया है। कौन सा रास्ता? मैंने रूपाली को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है। व्हाट? ये क्यों किया जाए तुमने? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो हरीश गिडवानी, उसके दिल में और नफरत पैदा हो जाएगी, खासकर रूपाली की तरफ। वो समझेगा कि ये रूपाली की चाल है। हरीश क्या सोचता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। परवाह तो मुझे तुम्हारी है रवि। कहीं तुम्हें तो बुरा नहीं लगा? बुरा लगा भी और नहीं भी लगा। मतलब ये कि बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं तुमसे अलग हो चुका हूं, और बुरा इसलिए लगा क्योंकि रूपाली मेरी बेटी है और मैं जानता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए वो अभी तैयार नहीं है। रवि, तुम उम्र की तुलना तजुर्बे के साथ क्यों कर रहे हो? आज मैं रूपाली को तुमसे बेहतर जानती हूँ। तुम उसे एक बाप के नजरिए से देख रहे हो और मैं उसे एक जिम्मेदार इंसान की तरह। लेकिन जया, इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे बात तो कर ली होती तुमने। बुलाया तो था मैंने तुम्हें। हमेशा की तरह तुम लेट आए हो और फैसला मैंने कर लिया। हाँ, और हमेशा की तरह वो फैसला मुझे मजबूरी में मानना होगा। है? यहां तो मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। बेहतर है कि मैं अपने छोटे से ऑफिस लौट जाऊं। बाय जया। रवि, मेरी बात तो सुनो रवि, प्लीज रवि। अब हरीश गिडवानी देर नहीं। अब तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मुझे बहुत जल्द हासिल होंगे। हेलो। Hi, Rupali. You know something? तुम और तुम्हारी बहन आयशा का भी कोई जवाब नहीं। कौन कब किसके साथ है, कौन कब किसका दुश्मन हो गया, पता ही नहीं चलता यार। मुझे तो तुम्हारी फितरत समझ में नहीं आ रही। आखिर तुम चाहते क्या हो? कितनी बार गालियां खाना चाहते हो? कितनी बार अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो? और कितनी बार जिल्लत उठाना चाहते हो? उतनी बार जितनी बार मुझे ये उम्मीद रहेगी कि मैं या तो अपनी इज्जत बचा लूंगा या तुम दोनों की इज्जत उतार दूंगा। अशोक, आज तक मैंने अपने आप पर बहुत काबू रखा है। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। कौन? मैं?
रूपाली, मुझे तो लगता है कि तुम और तुम्हारी बहन आयशा हदें तोड़ रही हैं। तुम्हारी बहन आयशा ने आज जो हरकत की है उसका जवाब दूंगा मैं उसे। कह देना उससे अपनी बहन से, बर्बाद करके रख दूंगा मैं उसको। और हाँ, उसका वो नया यार कौन है, संजीव, संजीव को भी बख्शूंगा नहीं मैं, याद रखना। गुड बाय रूपाली। जासूसी का बहुत शौक है तुम्हें, हाँ? मेरे पीछे जानकारी हासिल करती फिरती हो। क्या बोलो था भाभी तुमसे? देखो पहले हाथ छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। पहले मेरी बात का जवाब दो तुम। अरे छोड़ो ना यार, बताती हूँ, छोड़ो। वो बॉबी ना, वो तो अचानक मिल गया था ना, हम लोग लंच पे गए थे ना। हम कौन? हम यानी मैं। और अगर अपने हाथों और पैरों की सलामती चाहते ना तो दोबारा ऐसी घटिया हरकत मेरे सामने मत करना। तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? अरे हमारे बीच में क्या होता है, हमारे बीच में दुश्मनी का मामला है। तुम्ही ने कहा था ना, चल कूट ले यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ ओके, लेकिन हमारे बीच में जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। बाद में क्यों? अभी देख। यस, देखा कितना डर गया मुझसे वो। तुमसे तो सभी लोग डरते हैं। हाँ? चले? हाँ। हाँ, थैंक यू। एक्सीलेंट। प्रीति, कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी के बड़े बड़े प्रॉब्लम से राहत दिलाती हैं। हम बड़े बड़े प्रॉब्लम को भूल जाते हैं, जैसे कि हालात, जिम्मेदारियां। हाँ, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें राहत तो देती हैं, लेकिन ज्यादा देर तक टिकती नहीं। बहुत जल्दी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाती है। और वो बड़ी बातें इतनी आसानी से दूर भी नहीं होती। अब देखो ना, ये प्रॉब्लम जैसे कि जया के अकाउंट्स और ऑफिस के प्रॉब्लम्स, और उधर वो हरीश, यहाँ ये अशोक के बारे में मैंने कुछ किया। क्या? मैंने संजीव से मुलाकात की और संजीव को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो आयशा का ट्यूटर बन के रहे, उसका गार्डियन बन के रहे। इसका कुछ तो फायदा हुआ। क्या? आयशा मुझे बता रही थी कि अशोक ने फिर से उसके साथ बदतमीजी की। संजीव ने ये देख लिया और उसकी ऐसी हालत बना दी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। चलो, मेरा कुछ तो बोझ कम हुआ। ये एहसास भी इस कॉफी की तरह है, जो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है। अल्टीमेटली बेटियों का बोझ कंधों से कभी नहीं उतरता। शिखा का बोझ भले ही तुम्हारे कंधों से उतर गया हो, लेकिन मिस्टर रवि नैयर, अभी तक 2 बेटियां हैं जिनका बोझ आपके कंधों पर है। उनकी शादी करनी है तुम्हें। शायद 2 भी नहीं, क्योंकि रूपाली ने अब सारी जिम्मेदारी संभाल ली है जया के ऑफिस की। क्या? भाई, उसे पावर ऑफ अटॉर्नी जो मिल गया। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ। कल विक्रम ने सारे कागजात तैयार करके रूपाली के सिग्नेचर्स ले लिए। और तुम्हें जया ने बताया नहीं? जया ने कहा मुझसे कि वो मुझे बताना चाहती थी, शायद वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं उसके घर पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। उसने पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दे दी। लेकिन ऐसा जया ने क्यों किया? रूपाली अभी तक मैच्योर भी नहीं है इतनी। यही मैंने जया से कहा थी, लेकिन जब मैंने वजह सुनी तो मैं चुप हो गया। क्या वजह? वजह यह है कि जया रूपाली को हरीश से प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि हरीश रूपाली को उतनी इज्जत नहीं देता जिसकी रूपाली हकदार है। और तुम्हारा हक? मेरा कौन सा हक? वो तुम्हारी बहन है, उसने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। प्रीति, वो मेरी बहन की कंपनी है। उस कंपनी की बॉस मेरी बेटी है। उस कंपनी में जरा सी प्रॉब्लम हुई, उसे सॉल्व करने के लिए मुझे बुलाया गया। इसका मतलब है मैं कई तरह से उस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, तो बुरा लगने का क्या सवाल? नहीं रवि, मुझे लगता है तुम्हें जरूर कहीं ना कहीं बुरा लगा ही होगा। प्रीति प्लीज, अगर तुम्हारी सोच यहीं टिकी हुई है तो यहीं टिकी रहने दो। नहीं विक्रम, सच्चाई कुछ और है। मुझे खुद बहुत तकलीफ हुई जब तुमने मुझे ये आइडिया दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि रवि को भी बहुत तकलीफ होगी। लेकिन रवि को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि उसका खुद का ऑफिस है, अपना बिजनेस है। वो तो अब की बात है। कई सालों तक वो मेरे ऑफिस में काम करता था और मैंने तब भी उसे इतनी बड़ी पोस्ट नहीं दी थी। हाँ, ये बात अलग है कि अब उसका बिजनेस है, लेकिन उसके दिल में ये फीलिंग जरूर होगी कि उसका हक मैंने उसे कभी नहीं दिया। लेकिन आज तुमने जिसको यह हक दिया है वो भी तो उसकी बेटी है, और वजह भी साफ है कि वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रही है। हमने तो सिर्फ कानून की मोहर लगाई है जिससे रूपाली को अपनी पावर यूज करने में कोई दिक्कत ना हो। विक्रम, कानून की किताबें पढ़ते पढ़ते तुम रिश्ते की बारीकियां समझना भूल गए हो। Why can't you read between the lines? जो हम सामने देखते हैं वो सब किताबी होता है। इसका मतलब, सही मतलब ढूंढने के लिए शब्दों के पीछे झांकना पड़ता है, तभी तो जाके उसका सही मतलब समझ में आता है। अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से ये फिलोसॉफिकल बातें सुनकर। पता चलता है कि बहुत दिन हो गए तुम्हें ऑफिस जाते हुए। अब वहां जाना मेरा मकसद ही नहीं है विक्रम, मेरा एक और मकसद है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। स्मिता फाउंडेशन के साथ सेल्फलेस प्रोजेक्ट पे काम करने में मैंने फैसला कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी दौलत है मैं ऐसे औरतों के साथ शेयर करूँ जो गरीब हैं, मजबूर हैं। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम लीगल पेपर्स ड्रॉ करो ताकि इस फाउंडेशन को पैसे देने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। तुम मुझे पेपर्स दे दो, मैं डिटेल्स देख लूंगा। हाँ, और कोई भी ट्रांजैक्शन करोगी तो मेरे ही थ्रू करना। हाँ, अगर तुम चाहो तो। वैसे तुम्हारे एसोसिएट हरीश गिडवानी के थ्रू भी तुम ट्रांजैक्शन करवा सकती हो। हरीश गिडवानी के थ्रू मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूंगी। इस वक्त रवि और रूपाली मेरे अकाउंट्स चेक कर रहे हैं। मम्मा, मम्मा, क्या बात है, चिल्ला क्यों रही हो? पापा का फोन आया था ना, तुमने क्या कहा उनसे? मम्मा, मैं पूछती हूँ, तुमने उनसे क्या कहा? तुम क्या सोचते हो मैं क्या कहूंगी? जिस इंसान ने सालों पहले ये रिश्ता खत्म कर दिया था वो फिर से मेरी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करेगा, मैं क्या कहूंगी? वो तुम्हारी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन मेरी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि वो मेरे पापा है और ये सच तुम नहीं बदल सकती। सच तो ये है कि वो तुम्हें छोड़ के चले गए हैं, सबको छोड़ के चले गए हैं। अब वो वापस नहीं आएंगे, वो अपनी फितरत नहीं बदल सकते, समझी तुम? उनकी नहीं, तुम्हारी फितरत खराब है और मुझे लगता है उस वक्त भी वो तुम्हारी वजह से चले गए होंगे।